Hello everyone, most welcome to all of you, and I am back with a new brand video today. And today's topic is able to versus be able to. मीन्स able to और be able to का हम बेसिक इंग्लिश में कितना ज़बरदस्त यूज करते हैं, एक डिफरेंट वीडियो लेकर आया हूँ, आप देखिएगा। क्योंकि टू बी क्रिया में इज एम आर वाजबर होता है, विल बी एबल टू, ठीक है, ये हम अक्सर जो है पढ़ते हैं। तो आज एबल टू और विल बी एबल टू, इन दोनों में, या कैन बी एबल टू या कुड बी एबल टू, इनमें हम डिफरेंस जानेंगे, ठीक है, कंपेयर करके देखेंगे और एक ज़बरदस्त नॉलेज लेंगे, एक अच्छी इन्फॉर्मेशन लेंगे, ताकि हम सेंटेंस मेकिंग में जब तोड़ मरोड़ करके मॉडिफिकेशन सीखें तो बेहतरीन सेंटेंस बना सकें। ये हमारा स्ट्रेटेजी होना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं आज का एक ज़बरदस्त वीडियो। दोस्तों, एबल टू वर्सेस बी एबल टू, ये हमारा आज का टॉपिक है। और इसका माने मैं बता दूं आपका, इसकी मीनिंग क्या होती है। एबल टू मीन्स होता है लेना या पाना, स्पेशल, ठीक है, लेना या पाना के आज स्पेशल अर्थ में इसको हम जो है पढ़ेंगे, सीखेंगे इसको, लेना और पाना, एबल टू, ठीक है। तो ये बेस बनाएंगे हम लिंकिंग वर्ब से, ठीक है। लिंकिंग वर्ब जो हमारी बेसिक वर्ब में आती हैं, इज एम आर वाज वर्ब प्रेजेंट पास्ट में, हम उनसे सीखेंगे और पहुंचेंगे एबल टू को ऐड करके सीखते हैं कि कैसे सेंटेंस हम बनाते हैं। देखिए, इज एम आर वाज वर्ब, आपको तो मालूम है कि टू बी क्रिया जब हम पढ़ते हैं इज एम आर वाज वर्ब, ठीक है, विल बी और शैल बी, तो इसमें इज एम आर वाज वर्ब जो लगती है, इज एम आर प्रेजेंट में लगता है और वाज वर्ब पास्ट में लगता है। टू बी क्रिया का मतलब होता है होना, है ना, कुछ होना। टू बी क्रिया का मतलब होता है कुछ होना। जैसे आई एम ए स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट हूँ, ठीक है। आई एम इल, मैं बीमार हूँ। आई एम रिच, मैं अमीर हूँ। आई एम पुअर, मैं गरीब हूँ। मतलब हमारा सब्जेक्ट कुछ होता है, उसकी दशा का वर्णन हम लोग करते हैं, ठीक है, उसकी स्थिति का वर्णन करते हैं, उसकी स्टेट का वर्णन हम लोग करते हैं टू बी क्रिया में। तो उसी से मिला जुला करके आज हम सेंटेंस सीखते हैं। देखिए, इज एम आर वाज वर्ब में पहला सेंटेंस हमारा है ही इज एबल टू स्पीक इंग्लिश, ठीक है। अब इसमें सब्जेक्ट आपका कोई भी हो सकता है, ठीक है, नाउन या प्रोनाउन। ही, उसके बाद में सब्जेक्ट अकॉर्डिंग हम वर्ब लगाते हैं। आपको मालूम है कि वर्ब जो आती है हमेशा वो टेंस के अनुसार और सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार आती है। तो यहाँ पर ही है और प्रेजेंट में इज लगेगा, ही इज। अब ही इसके बाद में एबल टू, तो एबल टू एक कॉमन हमारा फ्रेज है, ले लेते हैं एबल टू, ठीक है, एबल टू, ही इज एबल टू स्पीक इंग्लिश। एबल का मतलब योग्य होता है, सक्षम होना, है ना। हमारी जो कैपेसिटी होती है, कैपेबिलिटी जो होती है, वो एबल दिखाता है कि ही इज एबल, वो योग्य है। क्या करने में योग्य है? टू स्पीक मीन्स बोलने में, इंग्लिश बोलने में वो योग्य है, इंग्लिश बोलने में वो सक्षम है, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या निकलेगा? ही इज एबल टू स्पीक इंग्लिश मतलब होगा कि वो इंग्लिश बोल लेता है। मैंने ऊपर कोने में लिख दिया, देखिए, लेना या पाना, ठीक है, लेना या पाना। तो इंग्लिश वो बोल लेता है या इंग्लिश बोल पाता है। इस लहजे में, इस सेंस में हम आज सीखेंगे सेंटेंस को कि ऐसा कर पाना या कर लेना, ठीक है। तो ही इज एबल टू स्पीक इंग्लिश मीन्स वो इंग्लिश बोल लेता है, ठीक है। ही इज एबल टू ईट दिस, वो इसको खा लेता है। ही इज एबल टू फ्लाई द काइट, वो पतंग को उड़ा लेता है, पतंग को उड़ा पाता है, ठीक है। ही इज एबल टू रीड दिस बुक, वो इस किताब को पढ़ लेता है या वो इस किताब को पढ़ पाता है, ठीक है। अब इसका जो है नेगेटिव बनाएंगे, ही इज एबल टू स्पीक इंग्लिश का नेगेटिव क्या होगा? इसके बाद में नॉट लग जाएगा, जो कि आपको मालूम है। ही इज नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश, वो इंग्लिश नहीं बोल पाता है या नहीं बोल लेता है, इंग्लिश नहीं बोल लेता है या इंग्लिश नहीं बोल पाता है, ठीक है। तो इंग्लिश नहीं बोल पाता है। अब इसमें देखेंगे जहाँ पर नॉट एबल है, तो स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, नॉट एबल की जगह पर अनएबल भी लगा सकते हैं, ठीक है। उसका नेगेटिव अगर हम बनाएंगे हम, तो नॉट एबल की जगह पर नॉट एबल कट करके हम लोग अनएबल कर देंगे, ठीक है, अपोजिट कर देंगे। एबल का अपोजिट हो जाएगा अनएबल, तो हम अनएबल करके भी बना सकते हैं। ही इज नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश, वो इंग्लिश नहीं बोल पाता है, नहीं बोल लेता है। या ही इज़ अनेबल टू स्पीक इंग्लिश, वो इंग्लिश बोलने में सक्षम नहीं है, असमर्थ है, कहने का मतलब बोल नहीं पाता है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान देना है कि इंग्लिश इंग्लिश के हिसाब से बोली जाएगी और हिंदी हिंदी के हिसाब से बोली जाएगी। फिर भी हम लोग हिंदी भाषी लोग क्या करते हैं, हिंदी का सेंस निकाल करके ही इंग्लिश सीखते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा? सक्षम नहीं है, समर्थ नहीं है, या नहीं कर पाता है, या ऐसा नहीं कर पाता है, कर लेता है, ठीक है। अब इसका अगर इंट्रोगेटिव बनाएंगे, तो आपको तो मालूम है कि जो भी हेल्पिंग वर्ब हमारी होती है, ये जो मेन वर्ब हमारी होती है, इसमें तो मेन वर्ब होगी। अगर एक वर्ब आती है किसी भी सेंटेंस में, एक सिंगल वर्ब आती है, वो होगी यहाँ पर मेन वर्ब, ठीक है। तो इसको हम पहले सब्जेक्ट के पहले ठीक लेकर चले जाते हैं। तो इज ही एबल टू स्पीक इंग्लिश, क्या वह इंग्लिश बोल लेता है या क्या वो इंग्लिश बोल पाता है। और अगर इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे, तो इज ही नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश, क्या वो इंग्लिश नहीं बोल पाता है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर आपको सेंटेंस बनाना है इस प्रकार के, तो मैंने बहुत पहले भी बताया है इसको और आज वापस बता रहा हूँ कि कोई भी अगर वर्ब आपकी आती है, ठीक है, या उसकी दशा बताई जाती है, तो उसमें इतने सारे सेंटेंस जो है
इंट्रोगेटिव के बनाए जा सकते हैं इन क्वेश्चन वर्ड्स की मदद से। कैसे? देखिए, इज ही एबल टू स्पीक इंग्लिश। पहले तो आपको कोई भी क्वेश्चन वर्ड अगर बनाना है, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड से सेंटेंस बनाना है, तो इंट्रोगेटिव बनाते समय आपको ध्यान देना है कि हमारी हेल्पिंग वर्ब जो होगी या मॉडल वर्ब जो भी होगी वो सबसे पहले जाएगी सब्जेक्ट के पहले, ठीक है। तो उसका सेंस क्या निकलेगा? क्या कह के, ठीक है, क्या मतलब उसको कंफर्म करेगा। अगर आप बोलते हैं कि ही इज एबल टू स्पीक इंग्लिश, वो इंग्लिश बोल लेता है, तो उसको कंफर्म करिए कि क्या वो इंग्लिश बोल लेता है, ठीक है। तो हमारा जो अफर्मेटिव और निगेटिव होता है, इसी को इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव कंफर्म करता है बेसिक लेवल पर। कैसे? ही इज एबल टू स्पीक इंग्लिश, वो इंग्लिश बोल लेता है। नेक्स्ट होगा ही इज नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश, निगेटिव में वो इंग्लिश नहीं बोल लेता है। अब इन दोनों को कंफर्म करने के लिए तीसरा और चौथा हमारा सेंटेंस बनता है। तीसरा क्या होगा? क्या वह इंग्लिश बोल लेता है। तो ये जो क्या मैंने बोला ना, ये हर एक सेंटेंस में अप्लाई होगा, ध्यान दीजिएगा आप। तो पहले क्या बनेगा, जब क्या वाला क्लियर हो जाएगा तब उसमें कोई भी क्वेश्चन वर्ड आप लगा करके, जो कि वहाँ पर आपको बताया जाएगा, हर तो लगेगा नहीं, सभी क्वेश्चन वर्ड से नहीं बन सकता है ना। कुछ क्वेश्चन वर्ड जो उसकी दशा के बारे में, उसकी स्थिति के बारे में, उसके एक्शन के बारे में पूछेंगे, वो बना सकते हैं। तो पहले क्या वाला बनाएंगे तीसरा। तो क्या वाला बनाने के लिए जो भी आपका सेंटेंस है उसमें जो वर्ब यूज हुई है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, सपोर्टिंग वर्ब के रूप में, उसको आप सब्जेक्ट के पहले रखेंगे, ठीक है। जैसे ही इज एबल टू स्पीक इंग्लिश, वो इंग्लिश बोल लेता है, या ही इज नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश नहीं बोल लेता है। अब इन दोनों सेंटेंस को कंफर्म करने के लिए हम क्या से बनाएंगे कि क्या वह इंग्लिश बोल लेता है। पहले आपने पढ़ा है वो इंग्लिश बोल लेता है, तो कंफर्म करिए उसको। आपके मोबाइल में क्या होता है, कंफर्म करता है ना, कोई चीज़ डिलीट करने से पहले सॉफ्टवेयर वो अलाउ करता है कि अलाउ करो, क्या ये सही है, कंफर्म है कि नहीं है। तो जो आपका स्टेट है, जो आपकी दशा है, जो क्वालिटी है, जो आपकी जो आपका फीचर इसके बारे में पूछ रहे हैं क्वेश्चन हम लोग, ठीक है, उसको कंफर्म करते हैं हम लोग क्या कह करके, ठीक है। तो इज ही एबल टू स्पीक इंग्लिश, क्या वो इंग्लिश बोल लेता है, क्या वो इंग्लिश बोल पाता है। अब इसी में अपना क्वेश्चन आप और देखे लगा सकते हैं, वाई मतलब कि इंग्लिश बोल लेता है, तो कारण क्या है इंग्लिश बोलने का। कारण अगर आपको पूछना, रीजन कोई, तो उसी हेल्पिंग वर्ब सपोर्टिंग वर्ब के ठीक पहले आप क्वेश्चन लगे, वाई इज ही एबल टू स्पीक इंग्लिश, वो इंग्लिश क्यों बोल लेता है, वो इंग्लिश क्यों बोल पाता है, वो इंग्लिश बोलने में क्यों समर्थ है, क्यों सक्षम है, ये मतलब निकला। अगर आपको उसका रीजन, इसका मोड ऑफ एक्शन प्रकट करना है, उसकी दशा बतानी है कि किस तरह से बोल पाता है या कैसे बोल पाता है, तो हाउ लगाएंगे। हाउ से आपको पता है, हाउ क्या बताता है, दशा बताता है, किस तरह से कोई वे ऑफ हमारा हमारा स्पीकिंग वे ऑफ एक्शन हमारा बताता है, ठीक है, मोड ऑफ एक्शन बताता है। तो हाउ इज ही एबल टू स्पीक इंग्लिश, वो अंग्रेजी कैसे बोल, ठीक है, कैसे बोल सकता है। अगला हो गया समय, टाइम सूचक भी शब्द लगा सकते हैं इसमें कि अंग्रेजी वो बोल लेता है, तो कब बोल लेता है, तो कब के लिए, समय के लिए वैन लगाएंगे, वैन इज ही एबल टू स्पीक इंग्लिश, वो इंग्लिश कब बोल लेता है, ठीक है। अगला वेयर, अगर अंग्रेजी बोलता है तो किसी जगह पर बोलता होगा, तो वहाँ कंफर्म करने के लिए प्लेस हम लोग वेयर लगाते हैं, वेयर इज ही एबल टू स्पीक इंग्लिश, वो अंग्रेजी कहाँ बोल पाता है, वो अंग्रेजी कहाँ बोल लेता है, वो अंग्रेजी बोलने में कहाँ सक्षम है, ठीक है, इस तरह से। अगला हाउ ऑफन फ्रीक्वेंसी बताता है, ठीक है, किसी कार्य की, किसी दशा की फ्रीक्वेंसी बताता है, कितनी बार वो चीज़ होती है, ठीक है, उसकी बारंबारता बताता है। तो हाउ ऑफन माने कितनी बार या कब कब, कोई भी क्वेश्चन वर्ड में आप इसको चूज कर सकते हैं, कब कब के लिए या कितनी बार के लिए, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन वर्ड में जिसमें आपका क्या लगता है, क्या वाला क्वेश्चन जो बनता है, जो आप हेल्पिंग वर्ब या सपोर्टिंग वर्ब बनाते हैं, उसके पहले हाउ ऑफन लगा देंगे, इसका मतलब होगा कब कब या कितनी बार। हाउ ऑफन इज ही एबल टू स्पीक इंग्लिश, वो इंग्लिश बोलने में हाउ ऑफन कितनी बार सक्षम है, यानी कब कब अंग्रेजी बोल लेता है या वो अंग्रेजी कितनी बार बोल लेता है, ठीक है, ये हो जाएगा। और अगला हमारा क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइम्स, सेम बिल्कुल हाउ ऑफन और हाउ मेनी टाइम्स को आप लोग रिप्लेस कर सकते हैं एक दूसरे से, कोई दिक्कत नहीं है, सेम सेंस निकलेगा। हाउ मेनी टाइम्स माने कितनी बार, तो हाउ मेनी टाइम्स इज ही एबल टू स्पीक इंग्लिश, वो कितनी बार अंग्रेजी बोल लेता है या वो कितनी बार अंग्रेजी बोलने में सक्षम है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है हाउ लॉन्ग मतलब होता है कब तक या कितने समय तक, एक टाइम पीरियड, फिक्स टाइम पीरियड पूछता है कि हाउ लॉन्ग इज ही एबल टू स्पीक इंग्लिश, ठीक है। हाउ लॉन्ग यानी कितने समय तक अंग्रेजी बोल लेता है, कितने समय तक अंग्रेजी बोल पाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हाउ लॉन्ग का हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो वो ये आपको जो है इस तरह से क्वेश्चन वर्ड आप लेकर के क्वेश्चन बना सकते हैं इसमें से, ठीक है। और अगला देखिए, अब वापस आ रहे हैं दूसरे सब्जेक्ट और हमारे दूसरे वर्ब के साथ में। यहाँ पर ही, शी, इट या नेम जो हमारा सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट होता है उसके साथ में इज लगाएंगे। अब आई के साथ हम लोग एम लगा कर देख लेते हैं, कोई एक नया सेंटेंस बना करके। आई एम एबल टू स्लीप एट नाइट, आई एम एबल, मैं एबल हूँ मतलब मैं सक्षम हूँ, या मैं क्या कर पाता हूँ वाले लहजे में, क्या कर लेता हूँ वाले लहजे में एबल लगा करके उसके बाद में टू प्रपोजिशन लगाइए, ठीक है, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, ये हो जाएगा। तो आई एम एबल टू
आई एम एबल टू स्लीप एट नाइट, मैं रात में सो पाता हूँ या मैं रात में सो लेता हूँ। मान लो अब किसी पर्टिकुलर प्लेस पर आप सोते हैं, आप बता सकते हैं आई एम एबल टू स्लीप एट नाइट हियर, मैं यहाँ पर रात में सो लेता हूँ भैया, या मैं यहाँ पर रात में सो पाता हूँ। कहने का मतलब दूसरी जगह तो नहीं सो पाता था, लेकिन यहाँ पर तो मैं बहुत आराम से सो लेता हूँ, तो मैं यहाँ पर रात में सो लेता हूँ। तो आई एम एबल टू स्लीप एट नाइट हियर, ये हो जाएगा। अब मैं यहाँ रात में सो नहीं पाता हूँ तो क्या होगा, आई एम नॉट एबल टू स्लीप एट नाइट हियर, आई एम नॉट एबल टू स्लीप एट नाइट हियर, मैं यहाँ पर रात में सो नहीं पाता हूँ। रात के लिए आपको ध्यान देना कि एट नाइट का यूज़ करना है, बाकी और टाइम के लिए आप इन का यूज़ कर सकते हैं, इन द इवनिंग हो गया, इन द मॉर्निंग हो गया, ठीक है। लेकिन रात के लिए आपको हमेशा जो है एट नाइट का यूज़ करना है। और ध्यान दीजिए घड़ी के समय के लिए भी आप एट का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अगला देखिए, अब यहाँ एबल है, मैंने आप बोला था एबल का जो अपोजिट होगा वो अनएबल हो सकता है, अनएबल, UNABLE, ठीक है। अनएबल लगा सकते हैं, नॉट एबल लगा सकते हैं, इस तरह से। अगला देखिए, इसका भी हम चेंज करके पास्ट में बनाते हैं। तो आपको तो मालूम है पास्ट में वाज वर का यूज कहाँ पर होगा, जहाँ पर इज और एम का यूज करेंगे जिन सब्जेक्ट के साथ में, उनके साथ में पास्ट में वाज का यूज हम करेंगे। ही, शी, इट या कोई नाम के साथ में सिंगुलर व्यक्ति या वस्तु के साथ में इज का यूज करते हैं। आय के साथ में एम का यूज करते हैं, ध्यान दीजिएगा। और ग्रामर के दृष्टिकोण में आय जो होता है वो सिंगुलर नंबर वर्ब है, ठीक है, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है। आई जो है सिंगुलर नंबर, इसीलिए हम वहाँ पर आई के साथ में एम का यूज करते हैं, ठीक है। तो आई एम हो जाएगा। आई के साथ ही केवल अकेला एम लगेगा, बाकी के साथ नहीं लगेगा, आपको पता ही है। तो इज और एम के साथ में हम लोग वाज का यूज करेंगे। इसके बाद में जहाँ पर आर लगता है, ARE, किसके साथ लगता है, वी, यू, दे। वी मीन्स हम, यू मीन्स आप या तुम, दे मीन्स वे। तो वी, यू, दे और एक से अधिक अगर संख्या है तो उसके साथ में हम लोग आर का यूज करते हैं प्रेजेंट में। वी आर, यू आर, दे आर, ठीक है। हम हैं, आप हैं, वे हैं, तो इसके लिए आर का यूज होता है। और पास्ट में हम वर का यूज करते हैं, WERE, वर, ठीक है। यानी वी आर था, यू आर था, दे आर था, तो उसके साथ में वर लगेगा, वी वर। इसको वर पढ़ेंगे, ठीक है, वीयर नहीं पढ़ेंगे। बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, WERE वेयर पढ़ देते हैं, ठीक है। तो वी वर, यू वर, दे वर, या बहुत सारे लोग हैं तो स्टूडेंट्स वर, प्लेयर्स वर, ठीक है, ऐसा करके हम बोलेंगे। तो आई एम प्रेजेंट में, आई एम एबल टू स्लीप एट नाइट हो गया। अब देखिए, आई वॉज एबल टू स्लीप एट नाइट, मैं रात में सोने में सक्षम था या मैं रात में सो लेता था। किसी जगह पर आपकी बात कर रहे हैं, पार्टिकुलर किसी प्लेस की बात कर रहे हैं, तो आई वॉज एबल टू स्लीप एट नाइट हियर, मैं यहाँ रात में सोने में सक्षम था, यानी मैं रात में यहाँ सो लेता था या रात में मैं यहाँ सो पाता था, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसी का अगर आपको इंटरोगेटिव बनाना है तो इन्हीं हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लगा देना है, क्या हो जाएगा। जैसे आई एम एबल टू स्लीप एट नाइट, मैं रात में सो लेता हूँ, तो एम आई एबल टू स्लीप एट नाइट, क्या मैं रात में सो लेता हूँ। आई वॉज एबल टू स्लीप एट नाइट, मैं रात में सो लेता था, वॉज आई एबल टू स्लीप एट नाइट, क्या मैं रात में सो लेता था। अब जब आपने हेल्पिंग वर्ब आगे लगा दिया, जैसे यहाँ लगाया देखिए, एम आई एबल टू स्लीप या एम आई एबल टू स्पीक इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेजी बोलने में सक्षम हूँ या क्या मैं अंग्रेजी बोल लेता हूँ, क्या मैं अंग्रेजी बोल लेता हूँ, एम आई एबल टू स्पीक इंग्लिश। अब इसी एम, इज, आर, वाज, वर के ठीक पहले आप इन क्वेश्चन वर्ड को लगा सकते हैं। जैसे इसको बनाएंगे, देखिए, एम आई एबल टू स्पीक इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेजी बोल लेता हूँ। तो हम लोग कैसे करेंगे, पहला क्वेश्चन करते हैं वाई। वाई कब लगाएंगे, जब रीजन पूछना हो, कारण पूछना हो किसी चीज़ का। जैसे मैं अंग्रेजी बोल लेता हूँ ना, तो क्या मैं अंग्रेजी बोल लेता हूँ, तो इसमें वाई लगाएंगे। वाई एम आई एबल टू स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी क्यों बोल लेता हूँ। हाउ एम आई एबल टू स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी कैसे बोल लेता हूँ। वैन एम आई एबल टू स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी कब बोल लेता हूँ। वेयर आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी कहाँ बोल लेता हूँ। हाउ ऑफन एम आई एबल टू स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी कब कब बोल लेता हूँ या कितनी बार मैं अंग्रेजी बोल लेता हूँ। तो उस कितनी बार के लिए आप हाउ ऑफन भी लगा सकते हैं या हाउ मेनी टाइम्स भी लगा सकते हैं। हाउ मेनी टाइम्स एम आई एबल टू स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलने में कितनी बार सक्षम हूँ या मैं कितनी बार अंग्रेजी बोल लेता हूँ। फिर अगला आपका हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग मीन्स होता है कितनी देर तक, कितनी देर तक, ठीक है, कितनी देर में भी होता है इसका मतलब, ठीक है। हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू कंप्लीट दिस वर्क, हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू डू दिस, इसको करने में आपको कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो हाउ लॉन्ग माने कितनी देर, कितना देर हो जाएगा। हाउ लॉन्ग एम आई एबल टू स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी कितनी देर तक बोल लेता हूँ। अगला देखिए आप, यू आर एबल टू कुक फूड, नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, यू आर एबल टू कुक फूड, आप खाना बनाने में, आप भोजन बनाने में सक्षम है, इसका मतलब है आप भोजन बना लेते हैं, ठीक है। तो आपको लेते हैं और पाते हैं वाला ज़्यादा क्लियर करना, चूंकि समर्थ हैं, एबल माने योग्य हैं। अक्सर स्टूडेंट को पता लग जाता है कि एबल मीन्स योग्य होता है, समर्थ होता है, ये किसी चीज़ की कैपेबिलिटी बताता है, ठीक है ना, कैपेसिटी बताता है। तो कैपेसिटी बताता है यानी वो उसकी सामर्थ्य बताता है, कोई आदमी काम कर लेगा, ठीक है, उसमें ये करने की सामर्थ्य है, शक्ति है।
यू आर एबल टू कुक फूड, यानी आप भोजन बना लेते हैं या भोजन बना पाते हैं। नेगेटिव इसका हो जाएगा सेम जैसे और पहले था, यू आर नॉट एबल टू कुक फूड, आप भोजन नहीं बना लेते हैं या नहीं भोजन बना पाते हैं। अब जहाँ पर नॉट एबल करेंगे उसी जगह पर हम लोग अनएबल भी कर सकते हैं, यू आर अनएबल टू कुक फूड, आप भोजन नहीं बना पाते हैं, नहीं बना लेते हैं। ठीक है, अब इसी का पास्ट अगर बनाना हुआ, प्रेजेंट से हम लोग पास्ट में थोड़ा सा कन्वर्ट करेंगे। जहाँ पर था यू आर एबल टू कुक फूड, वहीं पर हम कर सकते हैं यू वर एबल टू कुक फूड। ठीक है, आप भोजन बना लेते थे। फिर अगला है फ्यूचर में अगर लेकर जाएंगे, ये फ्यूचर हमने बोला था जो बिल कैन कुड में। ठीक है, ये थोड़ा सा मॉडल में चला गया है। मॉडल वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जो कार्य सब्जेक्ट का मूड बदल देती है ना, सब्जेक्ट का मूड बदल देती हैं, मतलब वो मूड के हिसाब से बोलता है। मूड का मतलब भावनाएं जो होती हैं ना, दुख में, सुख में, किसी आश्चर्य में, इस टाइप का बोध कराता है। तो यहाँ पर फिलहाल हम प्रेजेंट में रखेंगे फ्यूचर के लिए। दशा बताएगा यहाँ पर, दशा के बारे में ये कि यू विल बी एबल टू कुक फूड, आप भोजन बना लेते हैं, कहने का मतलब आप भोजन बनाने में सक्षम हैं। तो यू विल बी एबल टू कुक फूड, ये फ्यूचर में होगा। यू विल बी एबल टू गो देयर, आप वहाँ जाएंगे, जा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप वहाँ जा लेंगे, यानी आप जाने में सक्षम हैं, पर जा पाएंगे, कहने का मतलब यू विल बी एबल टू कुक फूड। ठीक है, आप वहाँ जा पाएंगे, जा सकेंगे भी इसका मतलब हो जाएगा। जहाँ पर जा पाएंगे होगा फ्यूचर में, वहीं पर सकेंगे, तो सकना के लिए अलग से आपको कैन नहीं लगाने की जरूरत है ना, आप चाहे कुड बी एबल टू कर देंगे। अगर कुड बी एबल टू लगाएंगे कि यू कुड बी एबल टू कुक फूड, आप भोजन बना सकेंगे, तो वहाँ कुड बी का मतलब होता है कि संभावना। जब आप प्रेजेंट में संभावना व्यक्त करते हैं कि आप भोजन बना सकते हैं, ठीक है, तो संभावना व्यक्त के लिए हम लोग कुड का यूज कर सकते हैं। प्रेजेंट में भी कुड हम लगा सकते हैं, जरूरी नहीं कि कुड का यूज पास्ट में होता है, कुड का यूज प्रेजेंट में होता है, संभावना के लिए होता है, समझ गए। जैसे यहाँ पर हो गया यू विल बी एबल टू कुक फूड, आप भोजन बना लेंगे, तो हम इसको कह सकते हैं यू कुड बी एबल टू कुक फूड, इसका मतलब आप भोजन बना लेते हैं या भोजन बना सकेंगे। तो विल बी में ये सेंस सकेंगा भी आ सकता है, ठीक है, ये भी आता है, यू विल बी एबल टू कुक फूड, आप भोजन बना सकेंगे या भोजन बना पाएंगे। ठीक है, अगला यू कैन बी एबल टू कुक फूड, देखिए ध्यान से, कैपेसिटी, ये कैपेसिटी दिखा रहा है, किसी चीज़ की कैपेसिटी दिखाता है, सामर्थ्य दिखाता है कि आप ये काम कर सकते हैं, आप में सामर्थ्य है, करने की क्षमता है, ये क्षमता दिखाता है। तो जब क्षमता दिखाएगा तो आप कैन का यूज़ कर लीजिएगा बी के साथ में, यू कैन बी एबल टू कुक फूड, आप भोजन बना सकते हैं, यू कैन बी एबल टू मतलब आप सक्षम है बना लेने में, आप भोजन बना सकते हैं, यू कैन बी एबल टू कुक फूड, आप भोजन बना सकते हैं, आप भोजन बना लेंगे, कहने का मतलब है। तो कैन बी एबल का मतलब होता है सक्षम हैं, ठीक है, आप भोजन बना सकते हैं, कहने का मतलब है। तो यहाँ पर क्षमता बता रही है। और यहाँ पर देखिए यू कुड बी एबल टू कुक फूड, आप भोजन बना सकेंगे, कुड बी एबल टू मतलब फ्यूचर की बात कर रहा है, फ्यूचर में लेंगे तो यू कुड बी एबल टू कुक फूड, आप भोजन बना लेंगे, भोजन बना सकेंगे। तो कुड बी एबल या विल बी एबल दोनों का सेम जो है सेंस होगा, कहीं कोई डिफरेंस नहीं है। कुड बी का ज़्यादातर क्या होता है, आशा लगाया जाता है कि प्रेजेंट में अगर आप इसको लगाएं तो बेहतर होगा संभावना के लिए। जैसे यू कुड बी एबल टू गो देयर, आप वहाँ जा सकते हैं, है ना, इसका मतलब हम लोग संभावना व्यक्त कर रहे हैं। और फ्यूचर में लेकर जाएंगे तो यू कुड बी एबल टू कुक फूड, यानी आप भोजन बना पाएंगे, आप भोजन बना सकेंगे हो जाएगा। वैसे ही यू विल बी एबल टू कुक फूड को भी आप जो है इसी आशय में लगा सकते हैं कि आप भोजन बना पाएंगे, भोजन बना सकेंगे, यू विल बी एबल टू कुक फूड। तो ये जो है इसका डिफरेंस है, आपको समझना है। वैसे मॉडल ऑक्सिलरी पर मैं एक बहुत ही अच्छा वीडियो पहले भी बना चुका हूँ और एक बहुत ही बड़ा लेकर आने वाला हूँ, आप उसको देखिएगा, बराबर लगातार वीडियो देखते रहिए। और जो भी डिस्क्रिप्शन में भी अगर लिंक में दिया गया, दूसरे वीडियो का भी लिंक दिया गया है, उसे भी देखा कीजिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो पूरा देखा कीजिए, कुछ ना कुछ आपको जरूर नॉलेज में मिलेगा और डेप्थ में नॉलेज मिलेगा, ये मेरा आपसे वादा है। और इस पर मैं प्रैक्टिस वीडियो भी बनाऊंगा, जितना भी वीडियो मेरा है उस पर प्रैक्टिस वीडियो भी बना हुआ है। तो आप लगातार देखिए, चैनल पर लगातार वॉच करते रहिए, लगातार एवरीडे वीडियो डाला जाता है। कहीं कोई दिक्कत होती तो भले हम लोग गैप कर देते हैं, नहीं तो पर डे वीडियो पड़ता है, उसमें कुछ ना कुछ आपको जो है ज़रूर नॉलेज की चीज़ मिलेगी। तो इसे आप प्रैक्टिस जरूर करें दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बिना प्रैक्टिस से कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट कहा गया है। ठीक है, तो चलते हैं अगले वीडियो में और इससे बेहतरीन अच्छी जानकारी लेकर आते हैं। और मॉडल पर मैं एक बहुत बेहतरीन वीडियो लेकर आऊँ, बिल्कुल सेपरेट, जो कि आपको शायद और जगह पर कहीं भी मिल जाएगा तो मिल जाएगा, क्योंकि सब लोग क्या होते हैं इधर उधर कटे फटे वीडियो बनाते हैं, परफेक्ट कोई वीडियो बनाकर लेता है नहीं ना, सक्सेस में किसी वीडियो रहता नहीं है।